नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आईएनडीआईए विपक्षी गठबंधन जब से बना है तब से लगातार एक ही चर्चा है कि आखिरकार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। लगातार ये कवायदें चल रही हैं। इसी बीच अभी बिहार से जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ये नारे लगाए जा रहे हैं जेडीयू के उन पदाधिकारियों की तरफ से जो बैठक में पहुंच रहे हैं। दरअसल अपने पदाधिकारियों के साथ, जेडीयू के पदाधिकारियों के साथ नीतीश कुमार लगातार जो है वो बैठकें कर रहे हैं, उनका फीडबैक ले रहे हैं। और इसी दौरान जो है यहाँ पर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं और ये देखने को भी मिल रहा है कि कैसे उनके आवास के बाहर जो बैठक में पहुंच रहे हैं वो पहले नारे लगा रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ना ही केवल यहाँ पर अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं की तरफ से, बल्कि लल्लन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनकी तरफ से भी ये सीधे तौर पर कह दिया गया है कि आप सभी ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा आज पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए खड़ा है। सीधे तौर पर इशारा कि नीतीश कुमार को पीएम पद का दावेदार बनाया जाए। इस वीडियो जो वायरल हो रहा है इसमें दिख रहा है कि लल्लन सिंह जो है वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। कह रहे हैं कि किसी में भी साहस नहीं है कि नीतीश कुमार के कपड़े पर दाग दिखा दें। अपने संबोधन में आगे लल्लन सिंह कह रहे हैं कि वो विधायक रह चुके हैं, 5 बार सांसद भी रह चुके हैं, सांसद रहते भारत सरकार में रेल मंत्री, कृषि मंत्री और परिवहन मंत्री रहे हैं, इतने दिन तक केंद्रीय मंत्री रहे। आज तक किसी माई के लाल में साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर दाग दिखा दें। पूरी ईमानदारी से नीतीश कुमार ने सेवा की है। इसके साथ ही 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का एक ही धर्म है कि वो सेवा भाव से काम करते रहे और कहा कि नीतीश कुमार का मानना है कि जब तक इस गद्दी पर सार्वजनिक जीवन में है तो लोगों की सेवा करते हैं और करते रहेंगे। और साथ ही साथ ये कवायद जो है उन्होंने तेज़ की, इस पर जो है उन्होंने जोर दिया कि नीतीश कुमार जो हैं वो नेतृत्व करने के लिए, देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, यानी कि पीएम पद के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर जो आईएनडीआईए विपक्षी गठबंधन है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इसमें जो दल शामिल हैं, 26 दल थे, अभी 28 दल जो इसमें कहा जा रहा है, क्षेत्रीय दल मिला करके, कि किसी दल ने पीएम पद की दावेदारी ठोकी हो। सीधे तौर पर अगर देखा जाए इसमें कई सारे आपको जो है ऐसे नेता दिखेंगे जो चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो हम ही बने, मोदी को हराने की क्षमता हम में ही है। ये सभी नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच अभी तक ना तो संयोजक डिसाइड हो पाए हैं कि संयोजक कौन होगा, ना ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, ये भी डिसाइड नहीं हो पाया है। बहरहाल नीतीश कुमार लगातार कहते रहे कि उनको कोई पद नहीं चाहिए, वो जो है बिना किसी पद के यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको किसी तरीके का लालच नहीं है, पीएम पद जो है वो छोड़ दे रहे हैं। बहरहाल लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक चाह मन में ज़रूर होगी जिसके लिए ये मुहिम शुरू की गई थी। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जो दावा किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से, इससे पहले आप सीधे तौर पर अगर देखें तो उद्धव ठाकरे के लिए भी जो है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो गुट है वो ये कवायदें तेज़ कर चुका है कि उद्धव ठाकरे जो है देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये बयान आए हैं राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी को जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। उसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के भी पदाधिकारी कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसी आईएनडीआईए विपक्षी गठबंधन में शामिल तृणमूल कांग्रेस ये कहती है कि ममता बनर्जी को जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री पद बनाया जाए। और हमने देखा किस प्रकार से पिछले 1-2 दिन से जो नोकझोंक चल रही है, आपस में कितना कन्फ्लिक्ट है टीएमसी में, कांग्रेस में। कांग्रेस जो है वो टीएमसी पर बड़े बड़े आरोप लगा रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि क्यों ममता बनर्जी चली गई, G20 डिनर में नहीं जाना चाहिए था, इससे आईएनडीआईए जो गठबंधन है वो यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है, क्यों वहाँ चली गई, क्यों बैठने चली गई, क्या हो जाता, महाभारत अशुद्ध हो जाता, कुरान अशुद्ध हो जाता, बड़ी बड़ी बातें जो है अधीर रंजन चौधरी ने कही। उसके बाद टीएमसी उसका रिप्लाई देती है, कहती है कि अधीर रंजन चौधरी कौन है डिसाइड करने वाले कि मुख्यमंत्री कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ, वो कौन है बोलने वाले। तो ये दरअसल इनकी सच्चाई है। आपस में इतना विरोधाभास है, आपस में जो है एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। ये पंजाब में भी देखने को मिल रहा है, दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी यही स्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस कहती है हम तो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं, शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे उनकी,
चुनाव तो लड़ना दूर की बात है। तो ये इस विपक्षी गठबंधन की सच्चाई है, जो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है और अपने मन से अपना एजेंडा क्या है, 3 बैठकें हो चुकी है, INDIA का एजेंडा क्या है इस पर बात नहीं हो रही, INDIA का मोटो क्या है इस पर बात नहीं हो रही, लोगो फाइनल नहीं हो रहा, कुछ चीजें फाइनल नहीं हो रही। केवल और केवल 90% एक शख्स का नाम सुनाई दे रहा है, वो है मोदी। अपने भाषणों में केवल मोदी 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 किए जा रहे हैं सब नेता। बहरहाल इसी बीच सनातन धर्म को लेकर भी जो टिप्पणी की गई है, ये कहीं ना कहीं कई सारे प्रश्न चिन्ह इस विपक्षी गठबंधन पर खड़े करता है। उस DMK को लेकर के अभी तक कोई जो है यहाँ पर कड़ा प्रतिरोध देखने को नहीं मिला। उल्टा विपक्षी गठबंधन में शामिल ये नेता कह रहे हैं वो तो निजी राय है, व्यक्तिगत राय है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की आजादी, और फिर भी उस गठबंधन में शामिल रखा है DMK को। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर और भी जो खबरें बिहार से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं कि बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि राज्य की सभी 40 लोकसभा सीटों पर INDIA गठबंधन की जीत सुनिश्चित करना और ये बड़ी पार्टी होने के नाते RJD की बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तो उन्हीं के पिता लालू यादव, इस RJD के मुखिया, उन्होंने कहा था कि नहीं, एक संयोजक नहीं कई संयोजक होने चाहिए। वो नीतीश कुमार जब लगातार ये कह रहे थे, डायरेक्टली नहीं इंडायरेक्टली, कि संयोजक उनको कम से कम बनाया जाए, लेकिन इसी बीच प्रतिक्रिया आ गई थी लालू यादव की, एक नहीं कई संयोजक बनाए जाएंगे। तो ये आपस में एक एक पॉइंट पर जब इनकी सहमति नहीं बन पा रही है तो कैसे 2024 का चुनाव लड़ेंगे, इस पर संशय जो है देश की जनता को बना हुआ है। इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में। अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, कि इतनी पार्टीज जो हैं यहाँ पर बिहार में शामिल है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसी में इतनी ज्यादा लड़ाई देखने को मिल रही है। 40 सीटें हैं, कांग्रेस एक तरफ अड़ी हुई है कि 9 से 10 सीटें उनको मिले। पिछली बार भी 9 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 1 सीट पर जीत प्राप्त हुई थी, लेकिन उनका कहना है पिछली बार भी हम 9-10 पर लड़े थे, इस बार भी हम 9-10 पर लड़ेंगे। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी की बात की जाए, वामपंथ दल की बात की जाए, तो वो कह रहे हैं कि उनको 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो 16 से 17 सीटें अगर यही हो जाती हैं, फिर उसके बाद JDU है, RJD है, उनके लिए तो स्कोप ही नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये देखना होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, कैसे जो है यहाँ पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने ये भी ऐलान कर दिया कि वहाँ जाकर के बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पंचायत चुनाव से शुरुआत करेंगे, वहाँ जाकर के टक्कर देंगे। बिहार में तो कुछ हुआ ही नहीं है, विकास ही नहीं हुआ है। तो एक दूसरे को इतनी ज़्यादा गाली देने वाले ये सब दल फिर आकर के दिखा देते हम तो एक साथ शामिल हैं, और उसमें भी लगातार कोई ना कोई स्टेटमेंट रोजाना ऐसी देखने को मिल रही है जो ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। JDU और RJD के नेताओं की प्रतिक्रिया वो तो पूरा देश जानता है, लगातार एक दूसरे पर कड़ी टिप्पणियां करते रहे हैं सरकार में एक साथ होने के बावजूद। तो ये सच्चाई है, ये हमने आपको बताई कि किस प्रकार से अभी जो है कवायदें तेज हो गई हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाओ। आखिरकार इस INDIA विपक्षी गठबंधन में कितने प्रधानमंत्री पद के चेहरे हैं? जैसा कहा था यहाँ पर BJP की तरफ से कि ये क्या चाहते हैं कि 3-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाए, अगर जीत जाते हैं तो 3-3 महीने के लिए हर एक को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहरहाल अब आपको क्या लग रहा है, इसमें इतने ज़्यादा चेहरे हो चुके हैं, क्या एक चेहरे पर सहमति बनेगी? क्या इसी तरीके से जो है यहाँ पर हर एक पार्टी अपनी बात करती रहेगी और ये जो विपक्षी गठबंधन बनाया गया है ये केवल और केवल दिखावे के लिए बनाया गया है? लगातार ये चीज़ कही जा रही है। आपकी इस पर जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे STV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।